दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी प्लेटफॉर्म में। आई होप दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए जो भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 4 या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि संबंधित है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम से संबंधित है। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। पॉइंट नंबर 1 से हम जानते हैं, किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। दोस्तों, प्रत्येक 1 अप्रैल और 31 मार्च को राष्ट्रीय आय की सेवाओं और वस्तुओं का मौद्रिक हिस्सा को बराबर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन कैजेंटेंस को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात एवं जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के कारण भारत में प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि की दर मंद होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत यानी कि सेविंग का सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भौतिक परिसंपत्तियों का यानी कि फिजिकल एसेट का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटल इनकम सबसे कम है? तो बिहार का जो इनकम है भारत के अन्य राज्य से बिहार का कम है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1876 में किया गया था। इन्होंने अपनी पहली पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी कि प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय का सर्वाधिक है? तो गोवा का जो आय है वहाँ सर्वाधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय आय समको यानी कि नेशनल इनकम स्कोर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि जिसे हम CSO यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा भी कह सकते हैं। और दोस्तों, जो PC महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय संख्या दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदू वृद्धि दर यानी कि हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, MCA यानी कि 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक खुली अर्थव्यवस्था जिसे हम ओपन इकोनॉमिक में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय जिसे हम वाई से सूचित करते हैं, उसका राइट आंसर हो जाएगा C+I+G+ यानी कि S-M के रूप में निरूपित करते हैं। और दोस्तों, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का जो मुख्य रूप होता है जिसे हम उपभोग, सकल निवेश और सरकारी व्यय और निर्वाता आय के रूप में भी घोषित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम GDP के आधार पर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो भारत है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा संकुचन के एवं अप्रत्यक्ष कर के अभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? तो नॉमिनल GDP।
क्या कहा जाता है, तो नॉमिनल जीडीपी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है, यानी कि सर्विस सेक्टर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान देता है, तो लगभग 46% योगदान देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम जीएनपी का रूप से भी सूचित करते हैं, तो ये क्या है, तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय प्रतिदर संरक्षण संगठन यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वर्ष 1950 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी योग यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी, तो सी रंगराजन समिति के द्वारा स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जीडीपी के आंकड़ों के आधार वर्ष 2004 से 5 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष किया गया है, तो वर्ष 2011 का 12 का। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा CSO यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011 से 12 बदलकर वर्ष 2017-18 करने का प्रस्तावना तैयार किया गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो था आप सभी को राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों आप सभी को हमारे वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो बेझिझक आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमारा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।